हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 5.3 ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक करना ना भूले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो एज आई सेड, प्रैक्टिस सेट 5.3 और हमने प्रीवियस वीडियो में 5.1 और 5.2 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। और हम इसे शुरू करते फ़िलहाल। रुको ज़रा, यार थोड़ा हवा का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। ओके, आई होप अभी थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है। या ऑल राइट ओके। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 5.3 ओपन कीजिए और उसमें पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 1 डाई इज़ रोल्ड। तो अगर आप डाइस की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि एक डाइस को जब हम रोल करते हैं, इसका सैम्पल स्पेस मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, तो एक डाइस में कितना रहता है, 6 ये रहते हैं ना डॉट हर तरफ, चारों तरफ। तो नंबर ऑफ एस कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, इतना हम लोगों को अभी लिखना है। अभी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए, कंडीशंस दिए गए कि इसके आधार पर हमें सॉल्व करना है। पहला है इवेंट ए। इवेंट ए में क्या लिखा है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अब इवन नंबर हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इवन नंबर ऑन द अपर फेस लिखा है, बराबर। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इवन नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके, 2 का जो टेबल होता है उसे इवन नंबर में इंक्लूड किया जाता है। ओके, जितने भी 2 में जा रहे हैं, ये सब इनमें से कोई भी 2 के टेबल में जा रहे होंगे, उनको हम सिलेक्ट करेंगे और लिख देंगे इवन नंबर्स। कंडीशन बी क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें नहीं पता, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स आर ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू करते हैं, जैसे कि 1 ऑल्टरनेट नंबर्स। 1 से शुरू किया, 2 को छोड़ दीजिए, 3 4 को लीव आउट कर दीजिए, 5 6 को छोड़ दीजिए, 7, ऐसे ऑल्टरनेट नंबर्स। तो ऐसे चलता रहता है। तो अब हम इसमें भी देखेंगे 1 3 5, हाँ इतने तीनों ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ जाने वाला नहीं है। तो 1 से लेकर शुरू करके एक एक नंबर के गैप को, एक एक नंबर को ड्रॉप करके हम उसके बाद वाला नंबर लेंगे। जैसे 1 लिया तो 2 छोड़ देंगे, 3 लेंगे, 4 छोड़ देंगे, 5, ऐसे। ये हो गया। अभी उसके बाद सी में क्या है, इवेंट सी में प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं, बेसिकली वही नंबर्स जो किसी टेबल में नहीं जाता। ओके, विच डू नॉट गो इनटू एनी टेबल एक्सेप्ट फॉर 1। 2 1 जा 2 हो गया। फिर 3 की बात हो सकती है, 3 1 जा 3, उसके बगैर किसी टेबल में जाता नहीं है नंबर। 4 जाता है, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, तो वो इंक्लूड नहीं कर सकते प्राइम नंबर में। 5 का टेबल 5 1 जा 5, उसके अलावा किसी में नहीं जाता। 6 जाता है, 3 2 जा 6 वगैरह। 7 1 जा 7, उसके अलावा किसी में नहीं जाता। तो ऐसे नंबर्स होते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं जाता। ऑड नंबर्स होते हैं 1 के बाद ऑल्टरनेट 3 5 7 9 11 ऐसा। और इवन नंबर होता है मल्टीपल ऑफ 2। अभी देखते हैं इवेंट ए में क्या बताया गया है, हम उस हिसाब से लिखेंगे। इवेंट ए में लिखा है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 2 का टेबल 2 4 और 6। ओके, तो नंबर ऑफ ए लिख देंगे 3, 1 2 3 है ना। यहाँ पर 6 नंबर्स है, 6, 3 है तो 3। ये हो गया। थोड़ा दिक्कत हो रहा है इधर बुक रखने के लिए, वेट अ सेकेंड, मैं बराबर एडजस्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद कंडीशन बी के हिसाब से देखते हैं। कंडीशन बी में क्या बोला है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 को छोड़ दीजिए, 3 4 को छोड़ दीजिए, 5 6 तो नहीं जाएगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 3 1 2 3। ओके, उसके बाद सी, कंडीशन सी देख लीजिए। सी में है प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स अभी जो टेबल 1 को छोड़ के 2 से शुरू करते, 2 1 जा 2 और किसी में नहीं जाता, 3 भी किसी में नहीं जाता 1 के अलावा, 4 जाता है, 2 2 जा 4, 5 5 1 जा 5, 6 3 2 जा 6 में जाते तो हम इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें भी नंबर ऑफ सी क्या है, 3 1 2 3। ओके,
उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो इसे आप चाहिए तो पॉज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस होंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ये बहुत इजी है। जैसे 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। ओके, इसी तरह से आपको लिखते जाना है। वेट अ सेकेंड, मैं ज़रा सा नहीं का सोच रहा था, रहने दे, पेपर उड़ रहा है और कुछ नहीं। सिमिलरली 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 ऐसे लिखना। फिर 3 1, 3 2, ट्रिकी वे में समझो, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ऐसे टोटल 6 नंबर्स हैं, 1 से लेके 6 तक है। तो हम पूरा 6 तक लेंगे। 4 1, 5 1, 6 1, फिर 4 2, 5 2, 6 2, ऐसे 4 3, 5 3, 6 3, ऐसे फिर 4 4, 5 4, 6 4, अरे बाप रे, 4 5 और 4 6 ऐसे लिख देता हूँ। 5 5, 5 6, फिर 6 5 एंड 6 6। ओके, इतना पूरा आपको लिखना है। तो 2 डाइस का ऐसे आपको लिखना है, 2 डाइस के ऊपर है। सॉरी, 2 डाइस। वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन क्या था, 2 डाइस ना, एक बार हाँ DICS मैं एकदम कंफर्म कर रहा था, नहीं तो कहीं एक डाइस के बारे में प्रीवियस बताया था, अब ये 2 डाइस के बारे में ये हो गया। अभी हम क्वेश्चन देखते, कंडीशन। इवेंट ए, इसमें क्या लिखा है, सम। सम का मतलब क्या होता है, प्लस, याद रखना। सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब ऐसे करना है। 6 का टेबल आप लोगों को पता है, 6 1 6, 6 2 12, लेकिन हमको ऐसे करना है कि ये दोनों नंबर्स प्लस होने पर 6 आंसर आए, 6 के टेबल्स में आंसर आए। जैसे कि देखो, मैं आपको ट्रिक वे में बताता हूँ। ए लिख देते, अभी देखो कौन से हो सकता है। एक तो इस लाइन में देखो, प्लस करने पर कौन सा आ रहा है, 1 + 5 कितना हो गया, 6। ओके, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, ये तीनों में से भी आपको कोई भी मिले तो इस पर लिखते जाओ। इस लाइन में 1 + 5 6 हो गया, बाकी 6 में नहीं जाता। 2 + 1 2 2 4, 3 4 5, 4 2 और 4 ये जाएगा। ओके, इस लाइन में 3 में क्या जाएगा, 3 + 3 6, 3 और 3 लेंगे। 4 में देखो 4 5 6, 4 2, 4 + 2 6, 5 + 1 6, और यहाँ पर तो पूरा का पूरा 6 के अबाव ही है। 6 + 6 12, 1 सेकेंड, 6 6, बिकॉज 6 का टेबल बोला है ना, 6 1 6, 6 2 12। तो एक एक लाइन में आप देखिए प्लस करके अपने उंगलियों की मदद से, या ओरली भी आप देख सकते हो। 6 और 12 मिलेगा तो इन सबको इंक्लूड कर दो। अब नंबर ऑफ ए क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 है। नेक्स्ट इवेंट है, इवेंट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इवेंट बी लिख देता हूँ, वो बेटर है। ओके, इवेंट बी में क्या लिखा है, इवेंट बी में लिखा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अपर फेस इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक देखने वाली बात है। 10, मिनिमम 10, ये सेंटेंस का मतलब समझो। मिनिमम 10 का मतलब है 10 और मोर देन 10। ओके, 10 या 10 से ज़्यादा। अब यहाँ पर तो सब कुछ सील्ड है, यहाँ से शुरू करेंगे। 4 + 6 कितना होता है, 10। फिर 5th वाले पेज पे देखो, 5 + 5 10। 10 के बाद जैसे 11 12, जैसे 10 11 12 ऐसे सब प्लस करने पर आंसर आना चाहिए। 5 + 5 10, 5 + 6 6 + 5 11, फिर देखो 6 + 1 7, 6 + 4, ओके 6 + 4 लेंगे 10, 6 4 10, फिर 6 + 5 कितना है 11, एंड 6 + 6 12।
तो मिनिमम 10 का मतलब है 10 से शुरू करके 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन से नंबर्स होते हैं, दो नंबर जो प्लस करने पर 10 आएगा, कौन सा नंबर प्लस करने पर 11 आएगा, कौन सा नंबर प्लस करने पर 12 आएगा, 13 आएगा, वैसे सो ऑन। तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी नंबर ऑफ बी कितना है स्टूडेंट्स, 6। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हो। उसके बाद है इवेंट सी। इवेंट सी का क्या है स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। सेम डिजिट मतलब सेम नंबर्स होने चाहिए, जैसे 1 1 हो गया, ये तो बहुत ईजी है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6 ऐसे। और भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी सेम वे 6 आंसर आ रहा है। ओके, तो इसे आप पॉज करके देख लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इधर क्या लिखे है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स ना, हेड्स और टेल्स, ऐसे हेड्स और टेल्स, हेड्स और टेल्स, 1 2 3 कॉइन्स हैं। अब इसको कैसे लिखना है, पहला तो हेड हेड हेड, सॉरी हेड 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 ही लिख देता हूँ, फिर हेड हेड टेल्स, फिर हेड टेल हेड। ये आप स्टडी भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेल हेड हेड, ओके। फिर आ सकता है हेड टेल टेल, ये भी आ सकता है। टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। इतना सारा आ सकता है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एस इज 8। ये आप स्टडी कीजिए, आपके पास टेक्स्ट बुक में टेबल है तो वो रेफ़र कर दीजिए। देखो आपको स्क्रीन में भी नहीं दिखाई दे रहा, डोंट वरी, ये देखो स्क्रीन पे ये मैंने ऐसा लिखा है, ये तीनों एच है। ओके, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, ट्रिपल टी। तो आंसर है नंबर ऑफ एस इज 8। अब इसका इवेंट देखते हैं, जैसे इवेंट क्या है बेसिकली। ओके, कंडीशन और इवेंट ए। इवेंट ए का क्या लिखा है, पहले इसको लिख देता हूँ। टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, मतलब इनमें से एटलीस्ट 2 हेड्स आना चाहिए। तो ए का ऐसे लिख दो। पहला तो ये आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, बराबर, ये आएगा। यहाँ पर भी 2 हेड्स है, यहाँ पर भी 2 हेड्स है, यहाँ पर भी 2 हेड्स है, बराबर। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। तो इतना ही आ रहे, 1 2 3 4 ही आ रहे। मतलब 2 हेड्स होना ज़रूरी है, या 3 हेड है भी चलेगा, लेकिन इन तीनों में से 2 हेड्स होना ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया इधर, 4। ओके, एटलीस्ट 2 हेड्स तो मिलना ज़रूरी है, ऐसा बताएं। इवेंट बी, इवेंट बी में क्या है, अब हम बी का देखते क्या लिखा है इन लोगों ने। टू गेट नो हेड, मतलब इसमें हेड नहीं होना चाहिए। इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, हेड है, हेड है, हेड है, इधर भी हेड है, इधर हेड नहीं है। तो सिर्फ ये टी 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 वाला ही इंक्लूड होगा। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 1। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई ऐसा इवेंट होना चाहिए बी में जिसमें हेड नहीं होना चाहिए, तो एच नहीं होना चाहिए, सिर्फ टी होना चाहिए तीनों में, तो एक ही आ जाता है। इवेंट सी, सी का क्या है देखते हैं। टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, सेकेंड मतलब ये फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन और थर्ड कॉइन है। तो हेड जो है सेकेंड कॉइन में होना चाहिए। तो ये इधर एक है बीच में, सेकेंड कॉइन है, फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, ऐसे कंसीडर करना है। तो इधर देखो एच एच टी हो गया, इधर भी नहीं है, इधर टी एच एच हो गया, ये नहीं, ये वाला टी एच टी हो गया, बस इतना ही, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सी क्या है इधर स्टूडेंट्स, 4। ओके, तो इसे आप पॉज कीजिए, नहीं तो आपको रिवाइंड करना है तो रिवाइंड कीजिए। तो हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन ऑफ द डिजिट। मतलब इन लोग क्या कह रहे हैं, रेपिटेशन का मतलब है 2 डिजिट नंबर बनाने। क्या लिखा है इधर, पहली बार 2 डिजिट, ये पॉइंट नोट डाउन करते हैं, 2 डिजिट बनाना है इन नंबर्स को लेके, 2 डिजिट, और यू शुड नॉट रिपीट द डिजिट। ओके, नो रिपीटिंग द डिजिट। ओके,
तो इसका मतलब है देखो ज़ीरो से तो कुछ नहीं होने वाला, तो हम यहाँ से शुरू करें 1 0 1 1 नहीं लेंगे, रिपीट नहीं करना है, फिर लेना है 1 0 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। ये हो गया, एक ये हो गया। तो मैं यहाँ पर सैम्पल स्पेस करके लिख देता हूँ, वही बेटर है ना। 1 का हो गया, अब 2 का देखते, 2 2 0 2 1 2 2 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, सीधा होगा 23, रिपीट नहीं करना है ना दो नंबर्स को, 23 फिर 24 और 25। 2 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, अभी 3 का, 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं लेना है, 3 4 एंड 3 5। ओके, ऐसे दो डिजिट नंबर हो गए और हम रिपीट भी नहीं कर रहे। 4 का देखते, 40 41 42 43 44 नहीं लेना है, अभी डायरेक्ट लेना है 45। फिर 5 का देखो, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं लेना है। ये देखो इतना बन गया। ओके, ऐसे करना है आप लोगों को। फिर इसको काउंट करेंगे अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 25। ओके, ये एक हो गया। अब इसका कंडीशंस देखते हैं क्या क्या है। इवेंट ए का देखते हैं, यहाँ पर ए का हम ऐसे लिख देंगे, द नंबर फॉर्म्ड इज़ इवन। इवन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इवन का मतलब हो गया जो 2 के टेबल में जाते। तो इनमें से कौन से 2 के टेबल में जा सकते हैं, इवन नंबर लिखे। इवन नंबर का मतलब है, अगेन मैं लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ, इवन टेबल में मल्टीपल्स ऑफ 2, ये बात याद रखना। ठीक है, हम सब ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे। इवेंट बी लिख, तो इवेंट बी क्या है, इवेंट बी में क्या लिखा है, डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 के टेबल, मल्टीपल्स ऑफ 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 भी कह सकते हैं। ओके, तो मैं ऐसे ये बना देता हूँ। ओके, उसके बाद इवेंट सी क्या है, मल्टीपल्स क्या लिखे, इवेंट सी का ग्रेटर देन 50, ग्रेटर GREATER ग्रेटर देन 50। ओके, इसका मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, वो टेंशन वाली बात नहीं। 50 के बाद, ग्रेटर देन 50 मतलब 50 नहीं, 50 से स्टार्ट नहीं करना, 50 के बाद 51 52 वो काउंट करना है, वो देखेंगे हम लोग। ये बहुत ईजी है, सब तीनों ईजी है वैसे। देखो अभी मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या क्या आएगा, एक तो 10 आएगा पहले। ओके, फिर आएगा 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 20। आप लोग खुद से अंदाज़ा भी लगा सकते हो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में एक्सपर्ट हो तो। 24 30 भी जाता है। ओके, फिर 32, फिर 34, फिर 35 नहीं जाएगा, 40, फिर 41 नहीं जाएगा, 42, 50 भी जाता है, 52, 54। ओके, ओ आई एम सॉरी, मैंने कार लिख दिया, गलती हो गई। ए भगवान, एक काम करता हूँ, ए का यहाँ लिख देता हूँ, बी का यहाँ लिख देता हूँ। अरे गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये हो जाता है, अभी क्या करें। मैं एकदम ध्यान देने लग गया ना इधर, तो पूरा का पूरा सब। तो ये इवेंट ए है, इवेंट बी है। इवेंट ए में क्या बताया है, देखो एक काम कर सकते हो, हर एक नंबर को आप 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, 2 से डिवाइड करके देख सकते हो। सिंपल इज़ दैट, डिवाइड विथ 2 हर एक नंबर को। जब आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो आप लिख दीजिए, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसको एलिमिनेट कीजिए, मतलब उसको इंक्लूड मत कीजिए। अब ये तो 3 से मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, इवन नंबर नहीं है, इसे मल्टीपल ऑफ 3 है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसमें भी बहुत इजी है, लेकिन इसके पहले इसको तो काउंट करें। नंबर ऑफ ए क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ ए इज़ 13। बी को हम काउंट करके देखें क्या क्या है 3 में। एक तो 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 21, फिर 24, उसके बाद तो फिर जाता 30, 3 30, फिर 42 भी अगर आप डिवाइड करके देखो तो वो भी आता है, फिर 45। हर एक नंबर को ना 3 से डिवाइड करो। वैसे 2 से आपको बोला था डिवाइड करने, वैसे डिवाइड द नंबर विद ऑल द नंबर्स विद 3। रिमाइंडर आपको 0 मिल जाता है ना, तो उसको इंक्लूड कीजिए। फिर 51 भी जाता है, और लास्ट
51 ये तो नहीं जाता, 54 जाता डायरेक्ट। और नंबर ऑफ बी कितना है वो काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये दोनों मिल गए। अभी ग्रेटर देन 50 ईजी है। 50 के बाद क्या है, 51 52 53 एंड 54। 1 2 3 4। नंबर ऑफ सी क्या है, 4। ओके, तो इवेंट ए मैंने गलती से मतलब यहाँ सॉल्व किया तो मैंने यहाँ कंसिडर करके रखा है, बी का यहाँ है और सी का यहाँ है। ओके, तो मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स। डिवाइड विथ 2, रिमाइंडर अगर आपको 0 मिला तो यहाँ इंक्लूड कीजिए। फॉर दिस डिवाइड ऑल द नंबर्स विथ 3, रिमाइंडर 0 आया तो इसे इंक्लूड कीजिए, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसे इंक्लूड मत कीजिएगा। ओके, तो इसे आप पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या लिखे देखो, फ्रॉम 3 men एंड 2 women, इतना ही लिखा है, 3 men एंड 2 women, एनवायरनमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म, मतलब 2 person तो होने चाहिए एक इसमें, वो मैं बताता हूँ आगे, रुको। 3 men को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, M1 M2 M3, M1 M2 एंड M3, 2 women W1 एंड W2, ये हो गया। अभी इसके बाद देखते हैं अभी किस तरह से आपको लिखना है इसको, सैम्पल स्पेस तो दिखाओ। तो इसमें बताया 2-2 का ग्रुप बनाना है। ओके, और इसका बहुत एक ट्रिक होता है, जैसे अभी M1 से शुरू करते हैं, इसको बस सीक्वेंस में देते हैं। M1 एक तो आएगा, M1 M2 आएगा साथ में, ठीक है, फिर M1 M3 के साथ आएगा, M1 और M3। ओके, M1 M2, ओके, M1 की बारी है, M1 ने M2 के साथ पार्टनरशिप किया, फिर M1 ने M3 के साथ पार्टनरशिप किया, फिर लाइन वाइज जाएंगे, M1 W1 के साथ गया, फिर M1 W2 के साथ। तो M1 का डाइन इतना ही था, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ओके, ये एक हो गया। अभी इसकी बारी, इसको एलिमिनेट कर देते, काट देते, M2 एंड M3 एक साथ, फिर M2, फिर W1, फिर M2 और W2। ओके, कैसे मैंने किया देखो, जैसे इसका किया वैसे इसका ही, ये दोनों साथ में, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, लाइन वाइज M2 को कट। अब M3 की बारी है, M3 W1 के साथ, फिर M3 W2 के साथ। ओके, ये दोनों बचे, ये पहले इसकी बारी आ गई, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। अभी क्या बचा है, W1 की बारी, W1 और सिर्फ W2 बच जाता है, बस ये इसके साथ ही फिर जाते कट, फिर ये अकेला रह जाते, वो फिर उसको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 2 का ग्रुप बोला है ना। अभी काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आई होप आप लोग ये वाला चीज़ समझ गए हो, कैसे मैंने सॉल्व किया इसे। इसको ध्यान से अगर चाहिए तो एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बहुत ईजी है। 1-2 बार आप समझने जाओ तो बहुत ईजी पड़ेगा आपको। अभी देखो इवेंट ए का देखते हैं। इवेंट ए में क्या बताया इन लोगों ने, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वीमेन मेंबर, इसमें एक तो औरत होनी चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। ओके, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें एक तो वीमेन मेंबर होनी चाहिए, सब बोला है। फिर ये है, फिर ये है M3, फिर ये है, फिर ये दोनों ले सकते बिकॉज एक वीमेन मेंबर बोला है, मतलब दोनों। तो इसमें काउंट करके देखते, 1 2 3 4 5 6 7 है। नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 7। ओके, एक वीमेन मेंबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इवेंट बी देखते हैं। इवेंट बी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो 1 मैन एंड 1 वुमेन, सिर्फ एक आदमी एक औरत। तभी इसमें एक आदमी एक औरत यहाँ पे है, एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत यहाँ पर भी है, एक आदमी एक औरत यहाँ भी है, ये दोनों फिर एक आदमी एक औरत, यहाँ भी एक आदमी और एक औरत। ओके, 1 मैन एंड 1 वुमेन इन अ कम्युनिटी। इसको काउंट करते। ओके, इसमें कितना आता है, 1 2 3 4 5 6। वेट अ सेकंड, कुछ मिस आउट तो नहीं किया ना हम लोगों ने।
1 2 3 4 5 ओके, तो नंबर ऑफ बी इज़ 6। परफेक्ट किया हम लोगों ने, एक आदमी एक औरत ऐसे ग्रुप में। अभी इवेंट सी देखते हैं। इवेंट सी क्या है? क्या है इवेंट सी? देयर शुड बी नॉट अ वुमेन मेंबर, होना ही नहीं चाहिए वुमेन मेंबर, मतलब उस ग्रुप में कोई औरत नहीं। तो ये क्या है? M1 M2 M1 M3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखो M2 M3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो 3 या बच रहा 1 2 3 ओके। सिर्फ आज दोनों इसमें मेंस होने चाहिए, तो 3 ये मिल रहे सेट। ओके, तो इसे आप पॉज करके देखिए, उसके बाद हम लास्ट 4th वाला देखेंगे, उसके बाद मैं वीडियो वाइंड अप करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन एज आई सेड, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें बताया है कि 1 कॉइन जिसमें हेड और टेल होता है एंड 1 डाई जिसमें 1 से लेके 6 तक होता है नंबर, इन दोनों को एक साथ फेंका गया। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं वो देखते हैं। जैसे हेड में हेड H1 H2, H की बारी है, सब नंबर्स ले, H2 H3 H4 H5 एंड H6। फिर T की बारी है, T H का हो गया, T का देखते हैं, T1 T2 T3, मतलब एक कॉइन और एक डाइस फेंका जाता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ जो हम कहते हैं, लेसन का ही नाम है, वो किस प्रकार आ सकता है। T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। इतना हो गया। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स है 12, ये हो गया। अब हम इसका इवेंट्स देखते, इवेंट ए देखते। इवेंट ए क्या लिखा है इन लोगों ने? हेड, टू गेट हेड, एक हेड होना मतलब H होना ज़रूरी है, एंड ऑड नंबर। ओके, यानी कि ये हेड के इसमें देखना पड़ेगा, इतने में हेड बोला है। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? वही 1 से शुरू होता है, फिर 2 को रिजेक्ट, 1 3 5 7 9, एक एक नंबर को लीव करके लिखा जाता है वैसे। तो इसमें H हेड होना चाहिए, H1, 2 नहीं आएगा, H3 H5, 3 नहीं आएगा, 1 3 5, 2 4 6 नहीं होगा। कितना हो गया? नंबर ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स? 2 3। ओके, सॉरी, ये हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते, इवेंट बी का। इवेंट बी में क्या लिखा है? इधर लिखा है गेट अ हेड और टेल, हेड और टेल एंड इवन नंबर। इवन नंबर तो हम सभी को पता ही है, इवन नंबर क्या होता है? 2 का टेबल, क्या डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर इट इज़ हेड या टेल कोई भी चलेगा, नो मैटर। इसमें इवन नंबर जैसे कि H2 H4 एंड H6 होगा, और T में भी T2 T4 एंड T6, 1 2 3 4 5 6। ओके, नंबर ऑफ बी कितना है? 6। ओके, इवेंट सी देखते, इवेंट सी, इसमें क्या लिखा है? नंबर ऑन द अपर फेस इज़ ग्रेटर देन 7 एंड द टेल ऑन द कॉइन, मतलब टेल होना चाहिए, यानी कि T होना चाहिए, एंड इट शुड हैव मोर देन 7, मतलब नंबर होना चाहिए 7 से ज़्यादा। T1 T2 3 T6 तक है, यहाँ पर 7 बोला है, तो मतलब इसमें कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही आपको ब्लैंक छोड़ना है। ओके, कुछ नहीं रहेगा इसमें, बिकॉज देखो 6 तक ही है, 7 बोला, मोर देन 7, T है होना चाहिए और इट शुड बी मोर देन 7, लेकिन T6 तक ही है। अगर मोर देन 3 बोल देते तो 4 5 6 ले लेते, लेकिन यहाँ पर 7 बोला है, तो हमें एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए। ओके, तो बहुत ही ईजी था, आई होप आप लोग ये समझ गए हो। तो इसका नंबर ऑफ सी देखते क्या रहेगा? 0। ओके, तो फ़िलहाल पॉज करके देख लीजिए, या तो रिवाइंड करना तो रिवाइंड कीजिए। अब फ़िलहाल इतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ अब इस वीडियो में। आगे हम अगले वीडियो में हम देखेंगे 5.4 के बारे में।